नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। देश में कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 13,835 तक चला गया है। लेकिन आज एक अच्छी खबर आई। 24 दिन के लॉकडाउन का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। आपकी तपस्या का पॉजिटिव नतीजा कोरोना के गिरते ग्राफ में देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि देश में कोरोना के बढ़ने की स्पीड अब स्लो हो रही है। कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार में 40% की कमी आई है, तो दूसरी तरफ अब तक 1,767 मरीज बिल्कुल ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। कुछ आंकड़े मैंने आपको बताए, कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। वैसे एक ऐसा संकट है। आज नरेंद्र मोदी का कड़ा इम्तिहान चल रहा है। तो 6 दिनों की अग्नि परीक्षा में देश को पास होना है। पास हो गए तो 3 मई तक हम सब लोग फ्री हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन से आजादी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री युद्ध स्तर पर कोरोना को हराने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री का ऐसा आइडिया जिससे कोरोना स्लो हो गया। लॉकडाउन खोलना पॉसिबल है, क्योंकि अच्छी खबर है। नरेंद्र मोदी का आइडिया, देश ने 80% कोरोना युद्ध जीता। हर स्तर पर एक्शन हो रहा है। आज आपके लिए अच्छी और पॉजिटिव खबर यह है कि भारत में कोरोना के 80% मरीज ठीक हो रहे हैं। कोरोना पर आज आपके लिए दूसरी पॉजिटिव खबर यह है, कोरोना केस बढ़ने की स्पीड में 40% की आई कमी। कोरोना पर आपके लिए तीसरी अच्छी खबर यह है, दुनिया को कोरोना वैक्सीन पर भारत से बड़ी उम्मीद। 20 अप्रैल को लॉकडाउन से आजादी का पहला फेज शुरू होगा। इस फेज का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री ने तैयार कर लिया है। अगर यह मुमकिन हुआ तो इसके पीछे प्रधानमंत्री का आइडिया है। देश के सारे रिसोर्सेज को इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग में झोंक दिया गया है। एक साथ सब मिलकर लड़ रहे हैं। ट्रेन के डिब्बे में हॉस्पिटल, डाकिया पैसे पहुंचा रहे हैं, डीआरडीओ वेंटिलेटर बना रहा है, आईआईटी सस्ती पीपीई किट, आर्मी दवा पहुंचा रही है। ये सैंपल है कोरोना को हराने का। प्रधानमंत्री मोदी का आइडिया बहुत सॉलिड है, बहुत इफेक्टिव है। दुनिया भर में कोरोना के ग्राफ को लेकर आपके मन में डर होगा। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया की सिचुएशन क्या है, तो इसका जवाब आपको प्रधानमंत्री मोदी के आइडिया को सुनकर लग जाएगा। अगर आज कोरोना कंट्रोल में है तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आइडिया है। लॉकडाउन से लेकर 3 मई तक लॉकडाउन से आजादी दिखाने की रणनीति तैयार है। आज आपको पता चलेगा कि कोरोना की वैक्सीन कहीं और नहीं, इंडिया में सबसे पहले बनेगी। आज आप देखेंगे भारत में कोरोना की टेस्टिंग का अनोखा आइडिया। तो किसानों की फसल कटाई से लेकर गरीब मजदूर और इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार को स्पीड में लाने के लिए प्रधानमंत्री पूरा रोड मैप तैयार कर चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री विदेशों की मदद भी कर रहे हैं। भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। देश में कोरोना टेस्टिंग का आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स है। यह आइडिया है 5 in 1 टेस्ट का, यानी एक किट में एक साथ 5 लोगों का टेस्ट। इस आइडिया के बारे में आप सुनेंगे तो समझेंगे कि कोरोना को हराने में मोदी की प्लानिंग कितनी सॉलिड है। टेस्ट भी होगा और बहुत सस्ते में होगा। इसे हम आपको सरल शब्दों में ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं।
मान लीजिए एक इलाके में कोरोना के 5 संदिग्ध मरीज हैं। उन 5 मरीजों में कोरोना के सिम्टम हैं, लेकिन वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। इसके लिए 5 का टेस्ट करना होगा। आप सोचेंगे कि 5 किट की जरूरत होगी, लेकिन भारत के पूल टेस्टिंग में 1 किट से 5 मरीजों का टेस्ट मुमकिन है। आइडिया ये है कि 5 मरीजों के सैंपल को एक साथ मिला दिया जाता है और फिर जांच की जाती है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो सभी संदिग्धों का अलग अलग टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी 1 किट से ही 5 मरीजों के बारे में पता चल जाता है। अगर पूल टेस्ट पॉजिटिव आया तभी 5 का अलग अलग टेस्ट करवाने की जरूरत होगी। टेस्टिंग के आइडिया के बारे में आपने सुना। अब आपको उस आइडिया के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से भारत कोरोना के खिलाफ 80% जंग जीत चुका है। इससे पहले आप मोदी की ये बात सुनिए। अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। महीना 1.5 महीना पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे। आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसेस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। कोरोना को हराने के लिए मोदी का आइडिया लॉकडाउन कितना बड़ा हथियार है, इसे समझिए। लॉकडाउन से पहले मरीज 3 दिन में 2 गुना हुए। पिछले 1 हफ्ते से डबलिंग रेट 6.2 दिन है, जबकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में 2 से 3 दिन में ही कोरोना के केस डबल हो रहे हैं। भारत कोरोना को हराने में सबसे आगे है। हमारी लड़ाई बहुत मजबूत है। आज पैनिक की सिचुएशन नहीं है। आप इस आंकड़े को देखकर समझ जाएंगे। भारत में कोरोना के 80% मरीज ठीक हो रहे हैं। भारत में मरीजों की मौत का आंकड़ा सिर्फ 20% है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने एक तारीख बताई थी। ये तारीख है 20 अप्रैल। प्रधानमंत्री ने चांस दिया है, अगर 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा, लोग घरों में बैठेंगे तो रास्ते खुलने शुरू होंगे। अगर कोरोना की गिनती गिरती है तो लॉकडाउन हटने का फेज 1 शुरू होगा। पहले फेज में शर्तों के साथ आजादी की पहली खबर आ गई, जिससे आपको पता चलेगा कि 20 अप्रैल को मोदी क्या क्या करने वाले हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को शर्तों के साथ छूट। इन कंपनियों में हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन शामिल। जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जातियों और लोगों को बांस, नारियल, कोको, मसालों के बागान के धंधे में छूट दी गई। बिजली की लाइन और दूर संचार ऑप्टिकल फाइबर के बिछाने के काम के साथ ग्रामीण इलाकों के विकास के कामों में छूट है। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लॉकडाउन का एग्जिट प्लान क्या होगा, ये आप सोच रहे होंगे, तो उसका आइडिया भी प्रधानमंत्री के पास है। अभी राज्यों में 5 लाख रैपिड टेस्ट किट बांटी गई है। मई तक देश में 10 लाख रैपिड टेस्ट किट बनाएंगे। मेक इन इंडिया वेंटिलेटर की सप्लाई पूरे देश में होगी। कई रिसर्च सेंटर पर वैक्सीन पर रिसर्च का काम शुरू। इम्यूनिटी बूस्टर डिवाइस तैयार करने पर भी काम जारी। आरोग्य सेतु ऐप लॉकडाउन के बाद ई पास बनेगा। बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है, आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है,
बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है, उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है। कोरोना के खिलाफ जंग में देश के गरीब, देश के किसानों को बड़ी मुश्किल उठानी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास देश के गरीब और किसानों के लिए आइडिया है। किसानों के लिए नया ऐप लॉन्च किया, किसान रथ ऐप से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया, जरूरतमंदों को अब ज्यादा कर्ज मिलेगा। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक, इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। एक वक्त पर नरेंद्र मोदी कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत देश में कोरोना से लड़ भी रहा है और दुनिया की मदद भी कर रहा है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों को दवा सप्लाई कर रहा है, तो जरूरतमंद मुल्कों को पैसों से, मेडिकल उपकरणों से मदद की। अगर कोरोना पर इंडिया 80% जीत चुका है, तो उसके पीछे प्रधानमंत्री का आइडिया है। उत्तर प्रदेश में 58%, दिल्ली में 65%, आंध्र प्रदेश में 70%, तेलंगाना में 78%, तमिलनाडु में 89% और असम में तो 90%। ये राज्यों के कोरोना केसेस में जमात के मरीजों का हिस्सा है। आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। आज कुछ अलग रिपोर्ट्स आई। हमने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक 10 शहरों से जमात की रिपोर्ट चेक की। आपको भी देखना चाहिए कि जमात की कितनी रिपोर्ट पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव। अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर 13 मौलाना इबादत के लिए जुटे। खुदा की खिदमत में दुआ के लिए उनके हाथ उठे। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, हम सबके खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह इन लोगों ने हमें जो खिदमत किया है, इसके बदले में इनको दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ी खैर अता फरमा। अल्लाह इनके कामों को आसान फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनको सहूलतें मुहैया फरमा। अल्लाह इनके जरिए से और भी ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन तमाम चीजों को अल्लाह तेरी रजा के लिए किया है, अल्लाह इसे तो आप कबूल फरमा ले। अल्लाह बार बार हम आपसे ही भीख मांगते हैं। जमात के इन मौलानाओं की जान में जान आई है। कोरोना की जानलेवा बीमारी से इलाज के बाद इनको अस्पताल से छुट्टी मिली है। ये सारे मौलाना अब फिट हैं। गौर से देखिए, ये अपने लिए नहीं, उन फरिश्तों के लिए दुआ मांग रहे हैं जिन्होंने इनकी जान बचाई है। अल्लाह फिर बार बार हम आपसे अर्जी करते हैं, आपसे बार बार दरखास्त करते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अल्लाह इन लोगों के भी गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह इन लोगों को इसका बदला अता फरमा। अल्लाह डिप्टी सीएम साहब, अल्लाह अमजद बाशी साहब को जज़ा खैर दे। कलेक्टर साहब को अल्लाह अभी ऊंचे मकामात को पहुंचा दे। अल्लाह इनसे दुनिया में बहुत सारा काम ले। अल्लाह जितने भी डिपार्टमेंट वाले और डॉक्टर हैं और सैनिटरी वाले, इन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में फातिमा मेडिकल कॉलेज में भर्ती 13 जमाती मौलाना इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। पिछले 17 दिनों से इनका इलाज चल रहा था। लगातार 2 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। डॉक्टरों ने पौष्टिक आहार का पैकेट और 2000 रुपए नकद देकर जमात के मौलानाओं को डिस्चार्ज किया। घर जाने से पहले जमाती मौलानाओं ने दुआ पढ़ी और सीएम, डीएम से लेकर डॉक्टरों और अस्पताल के सफाई कर्मचारियों तक के लिए दुआ मांगी। अल्लाह इनके कामों को आसान फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनको सहूलतें मुहैया फरमा। अल्लाह इनके जरिए से और भी ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन तमाम चीजों को अल्लाह तेरी रजा के लिए किया है, अल्लाह इसे तो आप कबूल फरमा ले। अल्लाह बार बार हम आपसे ही भीख मांगते हैं। जीत गई जिंदगी, हार गया कोरोना। शहर दूसरा है, अस्पताल दूसरा है, लेकिन मौलाना के प्रति डॉक्टरों का अंदाज वही है।
महाराष्ट्र में जलगांव के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दुबई से लौटे 54 साल के शख्स का इलाज हुआ। पूरे 15 दिन के इलाज के बाद डॉक्टरों ने कोरोना को हरा दिया। जमात के मन में कोरोना और डॉक्टरों को लेकर चाहे जितनी दुविधा रही हो, कोरोना के चंगुल से छूट कर निकले इस शख्स के मन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं इनका शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं रहा, इतना इन्होंने प्यार किया मेरे को। और मेरे साथ में जो है जब जिस चीज़ की ज़रूरत लगी मैंने आवाज़ दी, वो तमाम आवाज़ के ऊपर इन्होंने लब्बैक कहा, फ़ौरन हाजिर होकर मेरा ट्रीटमेंट पूरा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जलगांव में अब तक कोरोना के 2 मरीज सामने आए। 74 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने 2 हफ्ते की मेहनत करके इनको बचा लिया। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब इनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मेरे साथ इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। आज जैसे लोगों के अंदर भेदभाव की तरतीब चल रही है, मैं सारे मुल्क वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बीमारी किसी का धर्म नहीं देखती है, न जात देखती है, न पात देखती है। आज अगर मेरे को ये धर्म के नाम पे अगर रहते तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। इसके लिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये मैसेज को रखें कि भाई बीमारी होती है, एक दूसरे का सपोर्ट करके हम चले। एक और अच्छी तस्वीर यूपी के मुरादाबाद से आई। 2 दिन पहले इसी मुरादाबाद के नवाबपुरा मोहल्ले में कोरोना स्क्रीनिंग के लिए गए डॉक्टरों को पत्थर मारे गए थे। 2 दिन बाद यहां का माहौल पूरी तरह से बदला नजर आया। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से ऐलान किया गया, डॉक्टरों का सहयोग करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, फालतू में बाहर ना निकले, नमाज अपने घर में ही पढ़ें। डॉक्टरों की टीम और पुलिस का महकमा अपनी जानों को हथेली पर रखकर हमारी खिदमत कर रहा है और पूरी मुस्तैदी के साथ वो लगा हुआ है। हमें उनकी कोशिशों की, उनकी मेहनत की कदर करनी चाहिए। मगर अफसोस है कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले हमारे मोहल्ले में बाद नाअदब अंदेश लोगों ने और बेपढ़े लिखे लोगों ने जो काम किया, पुलिस टीम पर हमला किया और मेडिकल स्टाफ को परेशान किया, उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है और हमें इससे शर्मिंदगी होती है। मुरादाबाद में डॉक्टरों पर पत्थर मारने वालों को समाज से बाहर करने का ऐलान किया गया। मस्जिद के लाउडस्पीकर से सबको चेतावनी दी गई। लॉकडाउन का पालन करना है, सरकार के सारे आदेश मानने हैं। बगैर किसी सख्त जरूरत के घरों से बिल्कुल नहीं निकलना है। लिहाजा कोई भी शख्स अपने घर से बिल्कुल बाहर न निकले और बाहर के किसी भी व्यक्ति को, बाहर के किसी भी आदमी को अपने घर के अंदर न बुलाए। अपने घरों को साफ सुथरा रखें और सरफ के पानी से दरवाजों को, पहलियों को, इनको अच्छी तरह धोएं और पूरी कोशिश करें कि उनके बच्चे भी घरों के अंदर ही रहें। जमात ने अपनी गलतियों से कोरोना को फैलाया, वायरस को आउट ऑफ कंट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लखनऊ की सिर्फ एक मस्जिद यानी कसाई बाड़ा की अलीजान मस्जिद के 60 लोगों को कोरोना हो चुका है। कोरोना के इन 60 मरीजों ने और कितने लोगों को वायरस फैलाया, ये कोई नहीं जानता। अब सीएम योगी का सख्त आदेश आया है कि 48 घंटे की डेडलाइन सेट की गई है। जमात के जितने लोग बाहर रह गए हैं वो अपना पता ठिकाना बता दें। वो खुद सामने आएंगे तो अस्पताल में इलाज कराएंगे, जो सामने नहीं आएंगे तो पुलिस ढूंढेगी, जिसे पुलिस ढूंढेगी उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। हमको मेडिकल टेस्टिंग करानी है उन सभी लोगों की जिनका लिंक पाया जा रहा है मरकज से, जहां इस तरह की संक्रमण हुआ वहां से शुरुआत हुई है। तो उनको हमने स्वयं ये मीडिया चैनल्स के माध्यम से, जिलों के अधिकारियों के माध्यम से बता दिया है कि वो सूचित किया जाए कि जो भी लोग हैं वो अपने आप आ जाएं सामने और आकर के वो मेडिकल टेस्ट के लिए अपीयर हो जाएं।
इसके अलावा जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी उनसे अपील ये है कि वो स्वयं आ जाएं, मेडिकल टेस्ट करा लें अपना, वो समाज के भी हित में है, उनके अपने स्वयं के हित में है। और अदरवाइज हमको सूचना प्राप्त होगी तो फिर बात ये होगी कि छुपाने की बात आएगी। छुपाने की बात आएगी तो फिर एक्शनेबल होगी, फिर जो लीगल एक्शन संभव होगा उसमें वो किया जाएगा। सीएम के ऑर्डर पर लखनऊ पुलिस ने 2 दिन का सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। चिन्हट थाना इलाके की पुलिस अपने इलाके की मस्जिदों और मदरसों के दरवाजे खटखटा रही है। ऐसा तो नहीं है यहाँ कोई जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती उन्हें ऐलान करवा दिया था। हाँ, ऐलान तो उसी दिन हो गया था। हाँ, उसके बाद से कोई आया नहीं। 2-3 ठीक, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लखनऊ के मुल्ले मौलवियों से पूछताछ की जा रही है। मस्जिदों की तरफ से भी अब फुल सपोर्ट का भरोसा दिया जा रहा है। पूरा फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को? जी बिल्कुल। कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं, हम लोग के बच्चे रहते हैं। तो यहाँ और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होना भी नहीं चाहिए। आए यदि आता है यूपी पुलिस की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अगले 2 दिनों तक पुलिस विशेष अभियान चलाएगी और ये देखेगी कि किसी भी मस्जिद में, किसी भी मदरसे में कोई जमाती तो नहीं टिका हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पॉजिटिव कोरोना के आंकड़े आए हैं उसमें जमातियों की जो हिस्सेदारी है वो 60% है। यानी कि टोटल जो पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव उत्तर प्रदेश में जमातियों के जरिए हुए हैं, निश्चित तौर पर उनकी संख्या बेहद ज्यादा हो गई। उसी को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ये विशेष अभियान चला रखा है। चिन्हट थाने की जो पुलिस है वो पूरी महफूज होकर के पूरे इलाके में जा रही है, चीजों को देख रही है और ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अब कोई भी मस्जिद में, मदरसे में कोई भी बाहरी आदमी नहीं मौजूद है। WHO ने कोरोना से लड़ने के जो उपाय सुझाए, डॉक्टरों ने जो प्रोटोकॉल बनाया, सरकार ने जो नियम बनाए, उनका पालन सभी लोग करें तो हिंदुस्तान में कोरोना को अब तक घेर लिया गया होता। लॉकडाउन 2.0 की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन कर्नाटक के हावेरी जिले की यह तस्वीर देखेंगे तो हकीकत का पता चल जाएगा। हावेरी में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ तो पुलिस को लाठी उठानी पड़ी। मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को बाहर निकाला गया, फिर लाठी चलाई गई। राजस्थान के टोंक में पुलिस वाले ही निशाने पर आ गए। बावड़ी मोहल्ले की कसाई गली में सुबह की गश्त के समय पुलिस वालों को लाठी डंडे और ईंट पत्थर से मारा गया। कसाई गली में कर्फ्यू के बावजूद गाड़ियां चल रही थी। पुलिस उसी की चेकिंग के लिए पहुंची थी। हमला हुआ तो कांस्टेबल राजेंद्र, कांस्टेबल भागचंद और कांस्टेबल रामराज बुरी तरह से घायल हो गए। लहूलुहान होने पर उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मामला ये था, हमारी ड्यूटी थी सिविल के अंदर। वहाँ पर जो भी कोई बाहर मतलब इकट्ठा दिखे, भीड़ थी, उनको अंदर भेज रहे थे घरों में। वहाँ पर 8-10 आदमी इकट्ठे हो रखे थे तो उनको अंदर भेज रहे थे। तो एक को मतलब पकड़ लिया था उन्होंने, यहाँ क्यों खड़ा है, क्यों कर रहा है, उससे बातचीत कर रहे हैं। जितने में पूरे निकल के आ गए, हमारे को घेर लिया और मारपीट स्टार्ट कर दी। वो लगभग 100-125 लोग थे, हम 5 कांस्टेबल थे वहाँ पर। एक आदमी ने आवाज़ लगाई कि आ जाओ, सब आ जाओ। इतने में मतलब लगभग 100-150 आदमी आके मतलब गली को पूरी भर गई थी। वहाँ पर इतने आदमी थे तो उन्होंने आते ही जैसे जानलेवा हमला करे वैसे जानलेवा हमला करने लगे। हम कैसे भी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग के आए। टोंक में कर्फ्यू के दौरान पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी करने के बाद पूरे इलाके में एसटीएफ तैनात कर दी गई है। मेरे पीछे आप देखिए एसटीएफ की बटालियन यहाँ पर आई है। पूरे इलाके को सील पैक कर दिया गया है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। पहले से यहाँ पर कर्फ्यू लगा था, लेकिन गश्त के दौरान जो तमाम लोग घर से बाहर निकल रहे थे उनको पुलिस अंदर करने की कोशिश कर रही थी। और ठीक इसी जगह के सामने जो कसाईयों का मोहल्ला है टोंक में, जब सुबह पुलिस लोगों को समझाने बुझाने गई तो पहले तो पुलिस कर्मियों से बदसलूकी हुई और उसके बाद पुलिस वालों के ऊपर पथराव हुआ। तमाम जो पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। मौके पर यहाँ पर जैसे ही अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने तमाम लोगों को समझाया बुझाया, घरों में भेजा और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, पुलिसकर्मियों को पीटा था, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। 7 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। कोरोना से लड़ाई में डॉक्टर हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं, लेकिन झारखंड के रांची में घर से अस्पताल जाते समय इस महिला डॉक्टर को रोका गया, उनकी गाड़ी पर थूका गया और शीशा तोड़ दिया गया। किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर गीता प्रसाद की आप बीती सुनेंगे तो गुस्सा भी आएगा और जाहिलों पर दया भी आएगी। 2 इंसान थे वहां पे खड़े और उन्होंने हाथ हिलाया, ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो ड्रंक थे। तो मैंने कार पूरी स्लो की। जैसे मैंने कार स्लो की तो उसमें से एक उसने पंच दिखाया और मेरे फ्रंट ग्लास में जो है उसने मारा और उसके ऊपर थूका।
तो मुझे समझ गया कि मुझे जल्दी से निकलना है। मैंने कार स्लेट किया, बट मैं ज़्यादा नहीं स्लेट कर सकती थी क्योंकि वहाँ टर्निंग पॉइंट था और सामने तालाब भी था। बस तब तक मेरे पीछे से पूरी ग्लास मेरे ऊपर आ गई। बिहार में दरभंगा में कोरोना सर्वे के लिए निकली आशा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई, कागज छीन लिए गए, महिला कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़ दिए गए और मारपीट की गई। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब उसका कानूनी हिसाब किताब शुरू हो गया है। हम ये नहीं कह रहे कि कोरोना सिर्फ मुस्लिम मोहल्ले में फैल रहा है। ये बीमारी किसी की जाति धर्म नहीं देख रही, लेकिन हकीकत यह भी है कि लॉकडाउन तोड़ने, डॉक्टरों पर हमला करने, सर्वे टीम से बदसलूकी करने और पुलिस वालों को पीटने की घटनाएं ऐसे ही मोहल्ले में हो रही हैं। जमात के कुछ मौलाना अपनी गलती समझ चुके हैं, बाकी लोग भी जल्दी समझ जाएं, इसी में सबकी भलाई है। और अब बात चीन की, जहां से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ, और अमेरिका, जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई। इन दोनों देशों से बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई। चीन में रातों रात मौत का आंकड़ा 1290 बढ़ गया, वो भी उस वुहान शहर से जहां चीन ऑल इज वेल कह रहा है। चीन कुछ तो छिपा रहा है, इसका सच सामने आना बहुत जरूरी है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में 3700 लोगों की कोरोना से पहले ही मौत हो गई थी और उसके बारे में मालूम अब पड़ा है। जैसे ही एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, अमेरिका में लोगों का दिल बैठने लगता है, क्योंकि इसका सीधा मतलब होता है कि कोरोना ने फिर किसी की जान ले ली है, फिर किसी घर से लाश निकलेगी। Monday night, the information provided to me. मुझको मेरी टीम ने जानकारी दी थी, उनको लोकल फर्स्ट एड स्क्वाड ने बताया था। वो डेड बॉडीज को हटाने में हमारे साथ थे। हमने सोमवार तक 13 लाशें निकाली थी। ऐसा माना जा रहा था कि वहां पर 17 लाशें हैं। बाकी 4 लाशों को पास में ही दफनाया जाएगा। By a local funeral parlor. कोरोना ने अमेरिका को अंदर से किस कदर तोड़ दिया है, उसको समझने के लिए अमेरिकी शहर और भारतीय शहरों को कंपेयर करने की जरूरत है। यूएसए के 12 शहरों में भारत से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। न्यूयॉर्क की जनसंख्या 1,88,00,000 है, वहां पर 2,20,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट सामने आ चुके हैं। मुंबई की आबादी 1,80,00,000 के ऊपर है, यहां पर कोरोना के केस 2,000 के पार ही हैं। अमेरिका में दूसरे नंबर पर न्यू जर्सी है, जहां पर 88 लाख लोग रहते हैं और 75,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं। भारत में दिल्ली की आबादी 1,80,00,000 के करीब है और कोरोना केसेस 1,640 है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में 32,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। इस शहर की आबादी 70 लाख के करीब है। भारत के बेंगलुरु की आबादी 80 लाख से ज्यादा है, यहां पर 96 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। अमेरिका में सबसे बड़ी तबाही न्यूयॉर्क में मची हुई है, जहां सड़क पर लाशें नजर आ रही हैं। अगर न्यूयॉर्क एक देश होता तो कोरोना से मौत के लिस्ट में टॉप 5 में होता। न्यूयॉर्क में मौत का आंकड़ा 16,000 के पार है। This is the tourist mecca of the world. न्यूयॉर्क को पर्यटकों का मक्का माना जाता है, लेकिन आज यहाँ एकदम सन्नाटा पसरा है। ये काफी डराता है। ये मुझे बताता है कि न्यूयॉर्क बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत डरावना है। ये जिंदगी नहीं है। न्यूयॉर्क में कई लोगों की मौत उनके घरों में हो गई थी, तब तक उनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। एक रिसर्च के मुताबिक करीब 3700 लोगों की अपने घरों में मौत हो गई थी, लेकिन अब उनकी मौत को कोरोना रिकॉर्ड में जोड़ा गया है। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत देश, जिसके पास सबसे एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के सामने यूएसए को सरेंडर करना ही पड़ा। इसका अंदाजा पिछले 5 दिन से साफ साफ लगाया जा सकता है। 12 अप्रैल अमेरिका में 1528 लोगों की कोरोना से मौत, 13 अप्रैल 1535 की मौत, 14 अप्रैल 2407 लोगों ने दम तोड़ा, 15 अप्रैल 2618 लोगों की कोरोना ने जान ली, 16 अप्रैल 2174 और मौत रिकॉर्ड हुई। आपको अमेरिका के माउंट सिनाई हॉस्पिटल के आईसीयू की तस्वीर दिखाते हैं। वहां कोरोना के कितने मरीज हैं, कोरोना कितने लोगों की जान ले चुका है, ये सीधे वहां के सीनियर डॉक्टर एडल बेस्ली मार्कस से सुनिए। ICU rooms are all converted into negative. ये हमारा आईसीयू है, सब नेगेटिव प्रेशर रूम में तब्दील हो गए हैं। कमरों में और उनके बाहर बहुत लोग हैं। हमारे दिन बहुत ज्यादा बीते जा रहे हैं। यूनिट के दोनों तरफ बहुत ज्यादा इमरजेंसी केसेस हैं।
अभी हमने आईसीयू का राउंड पूरा किया है। यहाँ पर मल्टी ऑर्गन फेलियर वाले कई सीरियस पेशेंट हैं। कुछ ही मरीज ठीक हो पा रहे हैं और बहुत थोड़े से मरीज आईसीयू से डिस्चार्ज हो पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कई यंग मरीज हैं जिनकी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। जैसे कि कहा जा रहा था कि बुजुर्गों को कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोरोना की स्पीड कितनी तेज है, कोरोना कैसे मौत के नंबर्स को डबल ट्रिपल कर रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना की क्रोनोलॉजी पूरी दुनिया को खत्म करने पर उतारू है। कोरोना से दुनिया में पहली मौत 11 जनवरी को हुई थी। चीन के बाहर पहली मौत 2 फरवरी को दर्ज हुई। 100 दिन के अंदर दुनिया भर में 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। औसतन एक दिन में 1562 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। कोरोना का सिलसिला चीन से शुरू हुआ था। चीन में कोरोना ने दिसंबर में दस्तक दी थी, लेकिन शुरुआत में चीन ने कोरोना को दुनिया से छिपा कर रखा। हालांकि कोरोना को छिपा पाना किसी देश के बस में नहीं है।